नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। अपने संबोधन में सबसे पहले उन्होंने 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। मुर्मू ने कहा, आप देश की जनता के विश्वास को जीतकर आए हैं और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप 140 करोड़ जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेंगे और अपने दायित्वों को राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ निभाएंगे। राज्यसभा के आज से शुरू होने वाले सत्र पर भी उन्होंने बधाइयां दी। मुर्मू ने कहा कि आगामी बजट में कई ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे, प्रमुख आर्थिक निर्णय लिए जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप का रोमांच अपने चरम पर है। आज पहले सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। इस जीत के साथ ही ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाई है, जो अपने आप में किसी भी टीम के लिए किसी सपने से कम नहीं है। इस जीत से उन पर लगा चोकर्स का धब्बा धुल गया है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से है। कांग्रेस ने एक बार फिर से सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कई सिलसिलेवार विवादित बयान देने के बाद दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन अब दोबारा उनकी नियुक्ति पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी ने मोदी का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि मोदी ने पहले ही कहा था कि अभी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन चुनाव होते ही उन्हें पुनः नियुक्त कर दिया जाएगा। ये कांग्रेस की चालाकियों का एक नमूना है। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में कल वहां के सेना प्रमुख जुआन जोस जुनिगा ने अपनी सेना के साथ राष्ट्रपति भवन को घेरने की कोशिश की, लेकिन वहां के राष्ट्रपति लुइस अर्से ने जनता के सहयोग से इसे विफल कर दिया। लुइस अर्से ने जनता को कहा कि इस सत्ता पलट को विफल करने के लिए लामबंद हो जाए। जनता ने लुइस का साथ देते हुए सड़कों पर उतरकर सेना को आईना दिखा दिया। लुइस अर्से ने तख्ता पलट करने वाले जनरल जुआन को गिरफ्तार कर लिया है। वही नव सेना अध्यक्ष के रूप में जोस विलियमसन सांचेज को नियुक्त किया गया है। नए सेना अध्यक्ष ने सेना को वापस अपने बैरक में भेजा है। उन्होंने सैनिकों से कहा, कोई भी यह नहीं देखना चाहता जो हम सड़कों पर देख रहे हैं। सुनीता की धरती पर लौटने की 2 तारीखें 15 जून और 23 जून टलने के बाद अब नासा ने उनकी धरती पर लौटने की नई तारीख 6 जुलाई तय कर दी है। नासा के टेक्निकल स्टाफ ने बताया कि हीलियम गैस के लीक होने से थ्रस्टर ने काम करना बंद कर दिया था और नासा के इंजीनियर उसे ठीक कर रहे हैं और बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा। वहीं नासा ने एलन मस्क से मदद मांगी है। नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को रिटायर करने के लिए एलन मस्क को स्पेस एक्स की मदद लेगा। इसके लिए $84 करोड़ का समझौता भी हो गया है। दिल्ली में जल संकट पर अनशन के लिए बैठी अतीशी की तबीयत खराब होने पर उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके स्वास्थ्य में सुधार होने और पूरी तरह से फिट होने पर आज सुबह उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आपकी नेता अतीशी हरियाणा सरकार से दिल्ली को पानी देने को लेकर अनशन पर बैठी थी। वहीं उनके अस्पताल से रिहाई और भर्ती पर बीजेपी ने इसे एक नाटक बताया है। दिल्ली भाजपा के सचिव ने कहा कि कोई हल निकालने के बजाय वो इस रास्ते पर चल पड़ी है। जब दिल्ली की जनता को उनकी जरूरत थी तब वो अनशन में समय बिता रही थी। ये आपका दोहरा चरित्र बताता है। उत्तरी अटलांटिका परिषद ने जेंस स्टोल्टनबर्ग की जगह नीदरलैंड के पीएम मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया है। आगामी अमेरिका में होने वाले नाटो के शिखर सम्मेलन से पहले वो पूर्व महासचिव की जगह लेंगे। पूर्व महासचिव स्टोल्टनबर्ग ने मार्क की तारीफ करते हुए कहा कि मार्क एक सच्चे और मजबूत नेता हैं, आम सहमति में विश्वास रखने वाले हैं। उनकी अगुवाई में नाटो एक नई दिशा के साथ आगे बढ़ेगा। वहीं मार्क ने अपनी नई भूमिका को लेकर कहा कि मुझे खुशी है कि इस पद के लिए मैं चुना गया हूं। मैं नाटो को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने लोकसभा में आए नतीजों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों में साफ है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में सेन ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जो पहले हो रहा था वो अभी भी जारी है। निर्दोष लोगों को बिना किसी गुनाह के जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा, चुनाव के कारण जल्दबाजी में राम मंदिर बनाया गया। मंत्रिमंडल पर कहा कि उसमें भी जो पहले शक्तिशाली थे अभी भी वही शक्तिशाली है। मोदी सरकार का कामकाज का तरीका सही नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत रत्न प्राप्त लालकृष्ण आडवाणी को कल रात एम्स दिल्ली में भर्ती करवाया गया था। उम्र संबंधी बीमारी के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। जरियाट्रिक विभाग में उनके सभी टेस्ट होने और स्वास्थ्य नॉर्मल होने पर डॉक्टरों ने उन्हें आज छुट्टी दे दी है। जेपी नड्डा ने एम्स के डायरेक्टर और आडवाणी के बेटे जयंत से फोन पर 96 वर्षीय आडवाणी की कुशल क्षेम की जानकारी ली। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानमंडल के मॉनसून सत्र से पहले बुधवार को पार्टी विधायकों और विधान पार्षदों की आपात बैठक ली। ठाकरे ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में कथित अनियमितताओं और किसानों के मुद्दों को इस मॉनसून सत्र में उठाने को कहा है। साथ ही उन्होंने राज्य में बढ़ते मादक पदार्थों के सेवन को भी प्रमुख रूप से उठाने को कहा है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।